पिताजी सीएम होंगे, एनडीए की सरकार बनेगी, बहुत अच्छे बहुमत से हम लोग जीतेंगे। मुझे पूरा विश्वास है देश राज्यवासियों पे कि उन्होंने जो 20 साल में काम किया उसका फल वो जरूर देंगे और फिर से पिताजी को भारी बहुमत से जितवाएंगे। पूरा विश्वास है जनता पे। ठीक है, आप कब आएंगे? दरअसल समझ लीजिए आप लोग, अब चंद्रशेखर भले बिहार में आए ना आए, मायावती आए ना आए, असदुद्दीन ओवैसी आए ना आए, लेकिन भाई साहब इंडिया गठबंधन और एनडीए को इन दिनों कोई चुनौती दे रहा है। इन पार्टियों और इन गठबंधनों से कोई आगे निकल रहा है तो वो है प्रशांत किशोर, उसका कोई और नाम नहीं, वो है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने दिल जीत लिया है। प्रशांत किशोर कमाल की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर वाकई में कमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या उनको इंसाफ मिलेगा? क्या उनके लिए कोई खड़ा उतरेगा? ये एक सबसे बड़ा सवाल है जो लोग इन दिनों पूछ रहा है और लोग पूछना भी चाहता है, क्योंकि प्रशांत किशोर की तबीयत ख़राब होती है, वो पूरी तरीके से ग्राउंड पे डोर टू डोर जाते हैं। अभी बिहार में बहुत गर्मी हो रही है दर्शकों, इस वक्त मैं बिहार से ही शूट कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो ताकत दिखा रहे हैं, जो चुनौती मोदी जी को दे रहे हैं, अमित शाह जी को दे रहे हैं, नीतीश को दे रहे हैं, तेजस्वी यादव, लालू जी, तमाम राहुल गांधी, तमाम से जो अकेले लड़ रहे हैं, यकीन मानिए उनका मुद्दा, उनका मसला, उनका सोच, उनका विचार, उनका विज़न, उनका जो है दिशा, वो बिहार के तरक्की के लिए है, बिहार के विकास के लिए। अब हो ना हो ये तो खैर बात की बात है, जनता उन पर विश्वास करे ना करे ये भी बात की बात है, लेकिन ये एक सच्चाई है कि प्रशांत किशोर ने सबको परेशान कर दिया है। मोदी लहर जो है वो वहाँ पर प्रशांत लहर आ गया है, जो तेजस्वी आंधी है वहाँ पे प्रशांत आंधी आ गया है, क्योंकि हर जगह सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह पे जो है एक्स पे प्रशांत किशोर का लहर चल रहा है, उनकी भविष्यवाणी चल रही है, तमाम चीज़ें। भले लोग उनके जाति को देख रहे हैं, लेकिन इन दिनों जिस तरीके से उनका लहर है, उनका सोच है, ये तमाम चीज़ें जो चल रहा है दर्शकों, ये कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में बड़ा करेगा। लोगों को उम्मीद था कि चंद्रशेखर आज़ाद आएंगे, मायावती आएंगी, लेकिन वो तो अलग ही मसले में फंसे हुए हैं। नई पार्टी आएंगे तो शायद बिहार में कुछ बड़ा होगा, कुछ राजनीति समीकरण खेल बिगड़ेगा, बनेगा, क्योंकि मायावती जब मध्य प्रदेश जा सकती हैं, चंद्रशेखर जाकर लड़ सकते हैं, फिर क्यों नहीं। लेकिन प्रशांत किशोर की तैयारी, उनका प्लान, उनका स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के साथ साथ एनडीए को बेचैन कर रहा है, उनको चुनौती पे चुनौती दे रहा है और आने वाले वक्त में ये बता रहा है कि किस तरीके से ये बात भारी पड़ेगा, किस तरीके से ये चीज़ बहुत भारी पड़ेगा। तो ये बात समझना पड़ेगा, ये बात परखना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में जो सियासत चल रही है, चुनाव आयोग को लेकर, बेशर्म मीडिया को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, वो बिहार का विकास तो नहीं कर सकता। वो सुनने में सिर्फ अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन कानून व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, अस्पताल व्यवस्था चरमरा गई है, पूरी तरीके से ख़त्म है। नीतीश कुमार गायब हो चुके हैं। नीतीश कुमार की चुप्पी लोगों को और भी चुभने लगा है। इसी बीच में जो प्रशांत किशोर का खेल है, जो उनकी भविष्यवाणी है, जो उनकी तैयारी है, जो उनका प्लान है, जो उनका मेहनत है, कहीं रंग न ला दे और प्रशांत किशोर कहीं सीएम न बन जाए और सब लोग कहीं मुंह न देखते रह जाएं, चाहे वो मोदी जी हों या तेजस्वी जी हों या राहुल गांधी जी हों या फिर लालू प्रसाद यादव जी हों, क्योंकि प्रशांत किशोर वाकई में एक अलग रणनीति से हटकर सब लोगों को जो है परेशान कर दिया। जो सर्वे आ रहे हैं नए नए, उस सर्वे में किसी का नाम आए ना आए, लेकिन प्रशांत किशोर का जरूर आ रहा है। समझिए यही उनकी कामयाबी है। और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर 111 के आसपास सीटें आई तो वो मेरी हार होगी। इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि बिहार का चुनाव कितना इंटरेस्टिंग है। बिहार का चुनाव सियासी गलियारों में जो इन दिनों बवाल मचा रहा है, उसके पीछे की वजह तेजस्वी लालू नहीं है, मोदी जी, अमित शाह जी, नीतीश नहीं है, प्रशांत किशोर हैं, जो उनकी रैली में, उनके रोड शो में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं और वाकई में वो एक दावेदार के रूप में पेश हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बन जाए। पिताजी सीएम होंगे, एनडीए की सरकार बनेगी, बहुत अच्छे बहुमत से हम लोग जीतेंगे। मुझे पूरा विश्वास है देश राज्यवासियों पे कि उन्होंने जो 20 साल में काम किया उसका फल वो जरूर देंगे और फिर से पिताजी को भारी बहुमत से जितवाएंगे। पूरा विश्वास है जनता पे। ठीक है, आप कब आएंगे?